तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली का चैप्टर नंबर 134। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। पहले पेज पर ही हम लोग देखते हैं लॉयड को, और जो योर के दूसरे पुलिस वाले काम करने वाले हैं वो लॉयड से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुम पहले कहाँ रहते थे, किस कॉलेज में गए हो तुम, और तुम कौन सा काम करते हो। लॉयड कहता है कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया तो मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा और ऑपरेशन स्ट्रिक्स भी खत्म हो जाएगा। आखिर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा कैसे। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं उससे, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी अपने हाथ साफ कर रहा होता है। उसका सीनियर उससे पूछता है तुम अपने हाथ क्यों साफ कर रहे हो, क्या खून लगा है वहाँ पर। यूरी बोलता है नहीं, ये उस कमीने की वजह से है, उसके साथ इसने हाथ मिलाया था ना लॉयड के साथ, इसी वजह से कर रहा है अपने हाथ साफ। तो ये पुलिस वाला यूरी से बोलता है क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसे तुम्हारे जैसा ब्रदर इन लॉ मिला है। तो यूरी गुस्से में बोलता है प्लीज उसे मेरा ब्रदर इन लॉ मत बोलिए। यूरी के साथ वाली लड़की बोलती है अगर तुम अपनी बहन से इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, यानी उस बंदे का पीछा छोड़ दो बेचारे का, वो तुम्हारी बहन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो यूरी चिल्लाने लग जाता है, कहता है नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी एक और पुलिस वाला बंदा इनके पास आता है जो कहता है कि क्या इस वीकेंड तुम लोग फ्री हो। वो इन लोगों को अपने घर पर पार्टी पे बुलाना चाहता है। ये बंदा उन्हें बताता है पार्टी के बारे में। तभी यूरी इस बंदे से आकर कुछ बोलता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। अभी हम देखते हैं फॉर्जर्स के घर को। हम देखते हैं कि आन्या बेकी और मार्था के साथ बाहर कहीं जा रही है। वो अपने डैड से बोलती है अपना ख्याल रखिएगा और मजे कीजिएगा। लॉयड बोलता है बाहर तो तुम घूमने के लिए जा रही हो, तुम अपना ख्याल रखना। बेकी भी उन्हें बाय बाय बोलती है। तभी योर भी लॉयड से बोलती है मैं भी अब चलती हूँ। लॉयड योर से बोलता है कितनी बुरी बात है, तुम्हें वीकेंड पर भी काम करना पड़ रहा है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब लॉयड बॉन्ड को देखता है और कहता है वेल आज मुझे छुट्टी है तो क्यों ना तुम्हारी ट्रेनिंग ही कर लें, कितने दिन हो गए हमने ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन बोर्ड का तो मूड ही नहीं बन रहा। लॉयड उसे पीछे फिर से उठने को बोलता है लेकिन वो उठना नहीं। तो फिर लॉयड सोचने लग जाता है क्यों ना मैं हॉस्पिटल का ही थोड़ा सा काम कर लूँ। ये सोच रहा होता है लेकिन इसके पीछे से यूरी आ जाता है चिल्लाता हुआ, कहता है मेरी बहन मैं घर पर आ गया। लेकिन योर तो घर पर है ही नहीं। लॉयड उसे बताता है कि वो काम पर गई हुई है। यूरी उससे बोलता है अच्छा फिर तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। लॉयड उससे बोलता है कहाँ पर। अब यूरी लॉयड को अपने साथ किसी के घर पर लेकर जाता है। लॉयड उसे पूछ रहा होता है किसका घर है ये। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है जहाँ पर दो मियाँ बीवी होते हैं। वो इन्हें अंदर आने का बोलते हैं। अंदर जाने के बाद लॉयड उन्हें नाइस टू मीट यू बोलता है और यूरी उन लोगों को बताता है कि ये बंदा मेरी बहन का शोहर है। वापस में मिलते हैं। तभी लॉयड अंदर जाता है, सोचने लग जाता है इन लोगों को मैंने कहीं देखा हुआ है। ये अपने सामने कई सारे लोगों को पाता है और इसे समझ आ जाता है कि ये सभी लोग तो पुलिस वाले हैं, कोई लेफ्टिनेंट है तो कोई बड़ा ऑफिसर। यूरी लॉयड को बताता है कि ये सभी लोग मेरे कोलीग हैं और उनके दोस्त। लॉयड कहता है यहाँ पर कुछ सिविलियन भी हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी पुलिस ऑफिसर्स की गैदरिंग है। लॉयड सोचता है यूरी मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है, कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मैं ही ट्वाइलाइट हूँ। उस दिन मैंने टीवी स्टेशन पर भी बहुत सारा काम किया था कैमरे के सामने, क्या मैं यहाँ से चुपके से निकल जाऊँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझ पर और ज्यादा शक करेंगे। तभी वहाँ पर यूरी के सीनियर आ जाते हैं जो लॉयड से बोलते हैं तुम तो यूरी के ब्रदर इन लॉ हो ना। तो यूरी गुस्से में बोलता है मैंने आपको बोला था इसे मेरा ब्रदर इन लॉ मत बोलना, वैसे ये लॉयड फॉर्जर है। वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है मैं हूँ चैड कार्टिन, और वो लड़की बोलती है मैं हूँ क्लोई, मैं यूरी के साथ यूनिवर्सिटी में इकट्ठे जाती थी। लॉयड अब इनके बारे में सोचने लग जाता है, कहता है ये जो चैड है ये 38 साल का वेटरन है जो कि दूसरे डिवीजन में है, और ये जो लड़की है क्या ये सिविलियन है, नहीं ये शायद से कोई न्यू बी एजेंट है। ये दोनों सोचते हैं अच्छा तो ये है लॉयड फॉर्जर, वैसे कौन सा बंदा अपने ब्रदर इन लॉ को पार्टी में लेकर आता है। अब हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर इन लोगों ने यूरी से बोला था कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए। तो यूरी ने इन्हें बोला था कि मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए, मैं आपकी मदद चाहता हूँ ये देखने में कि क्या वो बंदा लायक भी है मेरी बहन का शोहर बनने में। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं इसे। क्लोई बोलती है ये मजेदार होगा। तो यूरी बोलने लग जाता है मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, प्लीज मेरी मदद करो। तो वो लोग मान जाते हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब ये दोनों सोचते हैं, देखते हैं कि ये लॉयड फॉर्जर कितना अच्छा इंसान है। इसके इंटेरोगेशन शुरू करते हैं। खतरनाक होने वाला है कोई काम भाई। वहाँ पर जो दूसरे ऑफिसर होते हैं वो भी कहते हैं ये तो यूरी का ब्रदर इन लॉ है ना, चलो इससे बात करते हैं। लॉयड तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है क्या ये सभी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, नहीं मुझे काम डाउन होना चाहिए। लॉयड उन लोगों से बोलता है यूरी मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आ गया, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर होना भी चाहिए नहीं। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं फिक्र मत करो, और यूरी से भी बोलते हैं उनसे रूड मत रहो। एक बंदा लॉयड से बोलता है हम लोगों ने उसे बोला था कि वो अपनी फैमिली को लेकर आए लेकिन वो तुम्हें लाया, इसका मतलब वो तुम्हें अपनी फैमिली की तरह देखता है। लॉयड भी हैरान होता है। तभी यूरी है
गुस्से में बोलने लग जाता है, नहीं मैंने ऐसा कब कहा। लॉयड उसे देखकर सोचता है, क्या ये बंदा काम पर भी ऐसी हरकतें करता है। वो लोग लॉयड से बोलते हैं, ऐसे ब्रदर इन लॉ के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा है ना। तो लॉयड कहता है, नहीं नहीं ये बंदा बहुत ज्यादा मजेदार है। और यूरी तो बहुत ज्यादा उदास हो गया, कहता है सभी लोग मुझे ही क्यों बुरा कह रहे हैं। वो लोग लॉयड से कहते हैं, हमने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है यूरी से। और लॉयड अभी यही सोची जा रहा है कि क्या ये मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। क्लोई लॉयड से पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है। लॉयड बोलता है 32 साल। तो आज हमें पता चल ही गया लॉयड की उम्र का, असली उम्र का, यानी लॉयड हमारा 32 साल का है और योर 27 साल की। अब वो इससे इसकी हाइट बोलती है, जो कि लॉयड की हाइट है 187 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा लंबा है भाई ये बंदा। क्लोई सोचती है, वैसे ये दिखने में तो अच्छा ही है, इस एग्जाम में तो ये पास हो गया। और लॉयड सोच रहा है, ये मुझसे ऐसी चीजें क्यों पूछ रही है, कहीं ये लोग मुझे दफनाने तो नहीं वाले। अब क्लोई लॉयड से उसकी सैलरी पूछती है तो लॉयड बोलता है, उतनी ही जितनी मिनिस्ट्री ऑफिशियल कमाते हैं। अब चैड आगे आ जाता है, जो कहता है अब मेरी बारी। वो लॉयड से पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाते हो। और लॉयड फिर से यही सोचने लग जाता है कि पहले इसने मुझे अपनी न्यूबी को बेचा, शायद से ये उसे प्रैक्टिस करवा रहा था इंटरोगेशन की। अब ये खुद आ गया है मुझसे सवाल पूछने के लिए। चैड लॉयड से पूछता है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या तुम वहाँ पर अपनी बीवी को लेकर गए हो। तो लॉयड बोलता है, हाँ मैं 2 बार वहाँ पर लेकर जा चुका हूँ। ऐसे ही कोई अजीब से सवाल पूछता है उससे चैड। अब ये लॉयड से पूछता है, तुम अपनी बीवी से कहाँ पर मिले थे और तुम एनिवर्सरी पर क्या करते हो। मैं तो अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा फाइट करता हूँ, तुम क्या करते हो। सभी लोग लॉयड से ऐसे अजीब से सवाल पूछे जा रहे होते हैं। बेचारे की तो शामत आई हुई है। एक बंदा तभी कहता है, चलो बस करो बातें, उसे आराम करने दो। बाकी सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन तभी एक और बंदा आगे आता है, कहता है मुझे बस एक और सवाल पूछना था, क्या तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो। तो लॉयड बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बंदा लॉयड की आंखों में देखता है और कहता है, वेल मुझे तो कोई भी झूठ नजर नहीं आ रहा, ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। और यूरी से बोलता है, यूरी तुम बिला वजह ही फिक्र कर रहे थे, ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छा है, आप दुआ करो कि ये दोनों खुशी से रहें। चैड भी उससे बोलता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। क्लोई लॉयड से बोलती है, तुम टेस्ट में पास हो गए। वो बोलता है, कौन सा टेस्ट। तो ये लोग बताते हैं कि यूरी ने हमसे बोला था ये देखने के लिए कि तुम उसकी बहन के लिए अच्छे भी हो, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। वैसे भी तुम सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद आए हो। यूरी तो बिला वजह ही परेशान हो रहा था। लॉयड बोलता है, अच्छा तो ऐसा था, फिर तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यूरी ने इसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये लोग आपस में बैठकर बातें करने लग जाते हैं, वही डॉक्टरों वाली। तभी क्लोई यूरी से बोलती है, यहाँ पर तुम्हारी बहन भी तो आने वाली है ना यूरी। यूरी बोलता है, हाँ। उनकी ये बात सुनकर लॉयड बोलता है, क्या योर भी आने वाली है यहाँ पर। तभी चैड कर्टिन लॉयड को अपने चेहरे के ऊपर एक स्कार दिखाने लग जाता है, कहता है यह मुझे लड़ाई में लगा था। लॉयड चैड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक बार इसने चैड के कपड़े पहनकर चैड की तरह बनकर ही जोर से कुछ सवाल जवाब किए थे। अब ये सोचता है कि अगर वो यहाँ पर आ गई तो वो तो इनसे बोलेगी कि वो इनसे पहले भी मिली हुई है, लेकिन ये पहले तो मिले नहीं उससे, वो तो सब कुछ झूठ था, मेरे तो अलग है भाई। शायद उसे याद ना हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। लॉयड खड़ा होता है बाथरूम जाने के लिए और यूरी बोल रहा होता है, मेरी बहन यहाँ पर पहुँचने ही वाले होगी। तभी डोरबेल बजती है। यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है मेरी बहन आ गई, लेकिन हमारे लॉयड की फटी हुई है भाई। और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। मुझे तो ये वाला चैप्टर अच्छा लगा, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे कोई और मांगा भी रिकमेंड कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।